अब पहला दूसरा तो हो गया था 3.2 का प्रश्नावली का। अब क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा का करेंगे। क्या दूसरा का करेंगे? दूसरा में क्या बोलता है कि अनुपात A1/A2, क्या बोल रहा है, A1/A2 कोमा B1/B2 कोमा C1/C2, यही ना है। हाँ, तुलना और ज्ञात कीजिए, निम्न समीकरण कीजिए। पर ये क्या होता है, पहले ये आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें कैसे कटेगा तो उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, कैसे कटेगा तो संपाती बोलेंगे, कैसे कटेगा तो समांतर बोलेंगे, कैसे कटेगा तो समांतर बोलेंगे। तो वही हम बताएंगे इसमें। देखिए वैसे आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, एक पेज इसका पलट लीजिए, 2 पेज अपने आप मिल जाएगा ये कहाँ प्रतिच्छेदी होता है, कहाँ हम बता देते हैं प्रतिच्छेदी सब कैसे होता है। देखिए जब A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2, क्या बोल रहा है कि जब A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2 रहेगा, तब क्या होगा, तब जो होगा ना ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। तब ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और ये जो होगा ना बस अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। ये यहाँ पे कटेगा तो प्रतिच्छेदी होगा और अद्वितीय हल इसको बोलेंगे। समझ में आ गया इतना? अब देखिए ये फर्स्ट था, अब देखिए सेकंड। देखिए पहले ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्या है नहीं है। ठीक है, पहले ये समझ जाएगा तो अपने आप बनेगा ये फर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम है, बराबर। मतलब ये सेम रहेगा ना तो ये भी सेम ही होगा। जैसे 1/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 1/2 ही आना चाहिए। इस बीच में जो काट दे इसका मतलब ये अलग है, 1/2 है तो ये 1/3 होगा, इसलिए ये बीच में कट गया। ठीक, अब इज इक्वल टू नोट C1/C2। देखिए इतना समझ में आ गया। अब इसमें यहाँ पे काटा है, कहाँ पे काटा है, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। कोई दिक्कत नहीं, इसको समपाती रेखाएं बोलेंगे। और ये अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सॉरी अनेक हल नहीं होना चाहिए। एक मिनट कुछ गलती हो रहा है, 1 मिनट। ओह गलती कर दिए जी, गलती कर दिए। इरेजर हमारा कहाँ गया, इरेजर पूछना, इरेजर ही नहीं मिल रहा है जी, इरेजर तो नहीं मिला। चलो छोड़ो, मिटा दें हाथे से। अब देखिए सॉरी गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब देखिए ये जो होगा ना समांतर होगा, समांतर रेखा होगा। यह क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। और ये जो होगा ना ये समांतर रेखा तो होगा ही, और इसका जो है ना कोई हल नहीं होगा। लास्ट में कटा है, कोई हल ही नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? हाँ समझ गए, कोई हल इसका नहीं होगा। तीसरा में क्या है, देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। मतलब A1/A2 जो रहेगा वो B1/B2 भी रहेगा सेम। फिर C1/C2 जो रहेगा, B1/B2 जो रहेगा C1/C2 भी रहेगा सेम। ये क्या होगा, ये हमारा होगा समपाती रेखा। ये क्या होगा, समपाती रेखाएं। ये क्या होगा, समपाती रेखाएं होगा। इसका जो होगा ना अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसका जो होगा ना अनेक हल होगा, तीनों सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये अनेक हल, समपाती रेखाएं और अनेक हल होगा। यहीं पे अगर हम यहाँ पे 1/4 कर दिए, देखो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे ये कट जाएगा। ये हमारा क्या होगा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होगा इसका। अब देखिए यहीं पे क्या कर दीजिए, हम देखिए ये 4 तो 4 है, इसको भी हम क्या कर दिए, 3 कर दिए। इसको बराबर कर देते हैं।
यहीं पे कट जाएगा। क्या कट जाएगा? यहीं पे कट जाता है। यहीं पे जो कट जाएगा ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहीं पे कट गया, यहीं पे कट गया ना, तो ये क्या होगा? हमारे प्रतिच्छेदी रेखा ये होगा। एक हल होगा, मात्र इसका एक हल होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये कंसेप्ट था। अब आगे क्वेश्चन सब करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन पे। अब देखिए, दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है और वह समपाती है और समांतर है या अथवा समपाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि A1 B1 और C1 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण में कौन बिंदु प्रतिच्छेदी करती है, कौन समपाती है और ये कौन समांतर है। यही देखना है हमको बस। क्या क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 है। 5x माइनस 4y प्लस 8 है, हाँ प्लस 8 है, इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यही है ना? हाँ, यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A1/A1 B1 पर क्या है, ये ऐसे रखना है। A1 हमारा क्या होगा? A1 हमारा ये होगा 5x। क्या होगा? 5x। मानो x नहीं भी देंगे तो 5 ही दे सकते हैं। क्या? 5 दे सकते हैं। x काहे दे? 5 दे दे। x तो कटे जाएगा, y तो कटे जाएगा, ठीक है। 5 दे दे। A1 क्या होगा? 5 हमारा होगा, ठीक। इतना समझ में आया? A2 क्या होगा हमारा? A2 क्या होगा? 7 होगा हमारा। फिर देखिए कोमा, B1 क्या होगा हमारा? माइनस है जी, -4y मत दो, y तो कट ही जाएगा ना जी, -4 दे दो, दिक्कत नहीं। फिर B2 हमारा क्या होगा? B2 हमारा क्या होगा? B2 6 होगा। B2 6 होगा। B2 6 होगा। अब समझ में आ गया इतना? अब C1 देखते हैं। C1 में क्या है? 8 है। ये B1 A1 B1 C1, फिर A2 B1 B2 और C2। तो C1 हमारा क्या होगा? 8। जीरो में नहीं देना है, डी पे नहीं पहुंचना है। ये डी नहीं है, जीरो समीकरण है। द्विघात समीकरण में इक्वल में जीरो लगता है, ठीक। C1। अब C2 हमारा क्या है? माइनस है, -9 तो -9। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसका फार्मूला क्या था? A1/A2। और इस पर बैठा करके बस देखना है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि समपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे करते हैं, इसके फॉर्म में लिखना है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक। इसके फॉर्म में हमको लिखना है, तो लिख दें। चलिए, 5/7 होगा। A1 कितना है? 5। A2 कितना है हमारा? 7। तो दे दिए, जैसे जैसे है इस फार्मूले में बिठा दीजिए इसको, हो गया। बराबर है, बराबर दीजिए। -4/6 तो 6, फिर बराबर 8 -9। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कोई कटेगा ये? नहीं। ये कट सकता है? हाँ कटेगा, दुकान से कटेगा। क्या? -2 3। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कटेगा नहीं। और इसको सजा करके लिख लेते हैं। याद देना ज़रूरी है, याद देना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। समझा गया? 5/7 अब इज इक्वल टू -2 है, 3 है, -2/3, फिर 8/-9। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम क्या बोले थे कि सेम है कोई? ये दोनों नहीं। कहाँ कटेगा? यहीं पे कट गया। सेम है नहीं ना? यहाँ पे अगर 5/7 है तो यहाँ पे भी 5/7 ही रहना चाहिए। यहाँ पे रहे या ना रहे उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर 5/7 है तो यहाँ पे भी 5/7 रहना जरूरी है। यहीं पे कट गया, दोनों सेम नहीं है तो यहीं पे कट गया। यहाँ पे कटा था, क्या लिखाए थे फार्मूला में हम? ये क्या होगा? समांतर, प्रतिच्छेदी होगा, सॉरी। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ये हमारा होगा प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया? ये प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे? आंसर में क्या देंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y इज
+24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है, उतना नहीं लिखवाएंगे A1 इज इक्वल टू ये A2 इज इक्वल टू ये, इतना नहीं, सीधा फार्मूला बैठा देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाना है। ठीक, A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है। A1 क्या है 9x बाय A2 क्या है 18x, सॉरी x का है देते हैं, x मत दो, x तो कटे जाएगा, x कटा, y कटा, इसमें नहीं है, नहीं सीधे दे दो। अब देखो B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 क्या है 12, तो C2 क्या है 24। सीधा फार्मूला आप मार दो, उतना शॉर्टकट काहे करे उतना लंबा। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, क्या आया 1/2 1/2 1/2, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम। क्या आया, तीनों सेम, ना यहाँ पे कटेगा ना यहाँ पे कटेगा, तीनों सेम आया। तीनों सेम का क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, इसका होगा अनेक हल। और क्या, अनेक हल और संपाती, संपाती रेखाएं होगा। ये क्या होगा, संपाती रेखाएं। समझ में आया, तीनों सेम है, अनेक हल, इसका अनेक हल होगा, कोई हल नहीं, इसका अनेक हल। जब यहाँ पे कट जाता है, यहाँ पे अगर मान लो हम रख दिए 4, तब तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये कटेगा ऐसे, ये क्या होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो आया है वो भी देखेंगे। ठीक, ये अनेक हल होगा और संपाती रेखा होगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन पे भागते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में आप फटाक करते हैं। A1 क्या है 6, A2 क्या है 2, B1 क्या है -3, B2 क्या है -y, x करके इस बार दे दे, हाँ x -3y फिर -y दे दे, दे दे 10/9। ठीक, इज इक्वल टू 0 लगा दे, नहीं लगाते हैं, काहे लगाए। चलो इतना हुआ, कटा 2 तिया 6, x गया, y गया, माइनस गया, दोनों कटेगा नहीं। ठीक है, 2 तिया 6, 3 आया ना, ऊपर में ना आया 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 का लिखेंगे हम, बटा का 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, माइनस गया, क्या बचा 3 बराबर 10/9। यहाँ तक समझे ना जी। 3/1 का है लिखे, 3/1 का है लिखे, 3/1 को हम नहीं लिखते हैं, इसको हम थोड़ी लिखते हैं, वहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक, इतना आया, कहाँ कटा, ये दोनों सेम, ये तो नहीं है सेम, 10/9 कहाँ कटेगा, यहाँ, सिंपल सी बात। अब यहाँ कटा तो इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया, ये अगर है बता दिए, सिंपल सी बात। ये यहाँ पे कटा, कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं, बस आंसर में यही लिखना है। ऐसे बना कर क्या, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, ब्रैकेट में इसको बंद करके ऐसे दे दीजिएगा, कोई हल नहीं।